एयरपोर्ट ना बने। लेकिन आप सोचिए कि भाई आप जमीन भी ले लेंगे, पैसे भी नहीं देंगे, तो इससे कौन किसान खुश होगा? किस बात का अंतर्राष्ट्रीय जेवर एयरपोर्ट आप बना देंगे जब किसानों को पैसे ही नहीं देंगे? किसान भी चाहते हैं कि जेवर एयरपोर्ट बने, लेकिन कम से कम मुआवजा तो उन्हें दीजिए आप। ये रिपोर्ट देखिए। बहरहाल योगी जी किसान तो सहमत है एयरपोर्ट के लिए, अगर ये कर्मचारी लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ध्वस्त पड़े सैकड़ों मकान, गांव में जेसीबी की फौज, हर तरफ तबाही जैसा मंजर। और विकास के नाम पर गुंडई। ये ग्रेटर नोएडा में बनने वाले जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए जिला प्रशासन की अधिग्रहण नीति चल रही है। यमुना विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की गुंडई चल रही है। अधिग्रहण के नाम पर गांव के लोगों के साथ बदसलूकी, मारपीट और फौज बुलाकर डराने की रणनीति चल रही है। और लोग अपने सामान, अपने सपनों के घर को बर्बाद होते देख रहे हैं। न मुआवजा मिला, न आश्वासन। योगी जी किसान तो सहमत है एयरपोर्ट के लिए, अगर ये कर्मचारी लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं। विरोध पर पहुंच गई पुलिस फोर्स। कोई अपना घर दे देता है क्या किसी को? हमने दे दिया, जमीन दे दी, जायदाद दे दी, उसके बाद भी हम पर जबरदस्ती कर रहे हैं। पहले डराया, फिर धमकाया। स्कैम नहीं दिया जा रहा, कोई नोटिस नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। ये कहाँ का इंसाफ है? नहीं माने तो घर से निकाल कर पीटा। यमुना विकास प्राधिकरण के अधिकारी रोही गांव में तांडव मचा रहे हैं। लोगों को उनके ही घरों से निकालकर पीट रहे हैं। ना मुआवजा मिला है, ना ही ठोस आश्वासन मिल रहा है। विरोध करने पर पुलिस फोर्स बुलाकर गांव के लोगों को डराया जा रहा है। हमें टाइम नहीं दिया जा रहा, कोई नोटिस नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। कर रखी है, अधिकारी गरीबन की सुनवाई। जबरन घर से निकाला जा रहा है और फिर उनकी जिंदगी भर की कमाई और सपनों के घर को उनके ही सामने ढेर कर दिया जा रहा है। ये कहाँ का इंसाफ है? योगी जी आप मेरी दुर्गा सुने और इस रोही गाँव में आकर खुद देखे, किसानों से आकर खुद बात करें। रोही गांव के लोग चीख चीख कर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। हाथ जोड़कर अधिकारियों के अपने ही घर के लिए भीख मांग रहे हैं और अधिकारी विकास के नाम पर गांव में हिंसा का खेल खेलने पर उतारू हैं। नियम है भाई, मेरे बाप को आदि कर रहा था बोलने के लिए। किसानों से आकर खुद बात, या किसी अधिकारी को ना भेजे यार। सबका पैसा आएगा तो तू बोल रहा है कि नहीं आया, हमारा नहीं आया, मेरा नहीं आया। फाइन लगाएंगे। हमारी फाइल लगाई, जबरदस्ती फाइल लगवाई है इनने। मकान तोड़ा नहीं, पैसा भी नहीं आया, अभी जबरदस्ती मकान को तोड़ गए। हमारे 60 लाख रुपए के 2.5 बीघे खेत के वहाँ में डाल दिए ट्रेजरी में। 12 लाख रुपए भी काट लिए हमारे। दवा बनाते हैं, 12 जेसीबी ला रहे, इकट्ठी कर देते हैं और बदतमीजी बोलते हैं कि जी की सुनते नहीं है जी। अपनी जिंदगी भर की पाई जमा कर जिन्होंने अपने घर का सपना देखा था, आज वही अपने घर को हकीकत में अपनी आंखों के सामने टूटता देख रहे हैं। जमीन दे दी, मकान भी खुशी खुशी दे दिया, लेकिन उस जमीन और मकान के बदले मिलने वाला मुआवजा उन्हें नहीं मिल पा रहा है, जिसका हर एक ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। देखो जी, मारपीट हुई है हमारे घर, जाते ही खैन मारपीट करी है उन्होंने। हमारे बालक बच्चे सब बंद करके उन्होंने मारे हैं। हम लड़की हमारी मार के भीतर घुसा दी है और मोह खींच के ले गए बाहर पुलिस वाले। उनने मुँह बजाया बाहर आके, नो घर खाली करो, हम इसे घर को तोड़ेंगे। अब हम तो खूब चाहते हैं एयरपोर्ट तो बने, हम कोई एलर्जी थोड़ा भी एयरपोर्ट से हमें तो एलर्जी है कि हमें पैसा पूरा मिलना चाहिए। जो हमारी मांग है, चौगनी मांग, विस्थापन और 20% भूखंड चाहिए हमें। ये हमारी मांग है पहले से ही, शुरू से ही। और जितने हमारी ज़मीन है यहाँ, वो ज़मीन आनी चाहिए हमारी पूरी।
प्रशासन क्या दे रहा है अभी? प्रशासन कुछ नहीं दे रहा, 50-50 मीटर के प्लॉट दे रहा है। उनकी ये हुई आपका सबका पैसा आ जाएगा जब फोड़ना घर को, लेकिन अब पैसा नहीं आ रहा। हमारे 2 बच्चों बड़े वाला भाई हैं हमारे, उनके दोनों के पैसे नहीं आए और घर जबरदस्ती फुरवा दिया, दबाव बना रहे थे, हमने फिर घर फोड़ना पड़ा हमें। ग्रामीणों का आरोप है कि जब तक प्रशासन उन्हें सर्किल रेट का 4 गुना मुआवजा, विस्थापन और 20% का भूखंड नहीं देगा, तब तक मकान खाली नहीं करेंगे। लेकिन आगे क्या होगा ये समय पर ही पता चलेगा। ग्रेटर नोएडा से भारत समाचार के लिए यूनुस आलम की रिपोर्ट। हमने दे दिया, जमीन दे दी, जायदाद दे दी, उसके बाद भी हम पे जबरदस्ती कर रहे हैं। हमें टाइम नहीं दिया जा रहा, कोई नोटिस नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। तो किसानों की आवाज आपने सुनी होगी। इधर